दोस्तों, इस कहानी में एक लड़का जिसका नाम मुकुल है। मुकुल बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का लड़का है। लगता है काफी हैवी हिंदी हो गई। चलिए दोबारा से बताता हूं। मुकुल बहुत ही क्यूरोसिटी वाली नेचर का लड़का है। हर चीज की तह तक जाना मानो उसका शौक हो। इस शौक के चलते वो अपना समय स्कूल में कम और लाइब्रेरी में ज्यादा बिताता था। अपने आप में मस्त रहने वाला बड़ा ही शाय नेचर का मालिक था मुकुल। एक दिन वो लाइब्रेरी में किताब पढ़ रहा था। अचानक उसकी नजर एक सम्मोहन की किताब पर पड़ी। हिप्नोसिस की किताब पर पड़ी तो मुकुल उसे रीड करने लगा। उसे किताब इतनी अच्छी लगी कि वो उसे घर ले गया और पूरी रात उस किताब को पढ़ता रहा। एक रात में मुकुल ने सारी किताब पढ़ डाली। सुबह जब उसकी माँ ने उसे स्कूल के लिए उठाया तो उसने तबीयत ठीक नहीं कहकर स्कूल जाने से मना कर दिया। आज चूंकि लास्ट शनिवार था तो मोम और डैड दोनों घर पे ही थे। वैसे दोनों बैंक में जॉब करते थे। दोपहर के 2 बजे मुकुल उठा और किताब में लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने लग गया। उस किताब में जो उसे सबसे अच्छी तकनीक लगी वो थी त्राटक मेडिटेशन, जिसमें आप अपनी पलकों को बिना झपकाए हुए एक तक किसी चीज को देखना होता है। तो मुकुल ने इस तकनीक पे काम करने का मन बना लिया। पहले उसने पेपर पे एक बिंदु पे अपना ध्यान फोकस करने की प्रैक्टिस की। जब धीरे धीरे वो इसमें परफेक्ट हो गया, फिर उनसे किसी लाइट या मोमबत्ती की लौ पे ध्यान लगाना शुरू किया। किताब के अनुसार अगर वो इन सब में मास्टर हो जाएगा तो किसी को भी सम्मोहित कर सकता था। मुकुल बड़ा ही एक्साइटेड था। जैसे जैसे समय बीत रहा था वो इन सब चीजों में डूबता जा रहा था। स्कूल भी वो सबसे पहले चला जाता और घंटों घर आकर अपने रूम में प्रैक्टिस करता रहता। एक दिन सुबह वो रोजाना की तरह स्कूल जल्दी पहुंच गया था और क्लास में बैठा एकटक ब्लैक बोर्ड को देख रहा था। तभी उसकी क्लास के बाकी स्टूडेंट्स भी आने लगे। अचानक उसे अपनी क्लास के स्टूडेंट के हेड के आसपास ऑरेंज ऑरा सा दिखाई दिया, जबकि बाकी किसी स्टूडेंट के हेड के आसपास उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। मुकुल अपनी आंखें वॉश करके आया, पर अब भी उसे वो लाइन या रोशनी उसे स्टूडेंट के आसपास दिखाई दे रही थी। मुकुल को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था। स्कूल से छुट्टी के बाद वो घर आ गया और उस स्टूडेंट के बारे में सोचता रहा। अगले दिन वो फिर स्कूल जल्दी चला गया। वो बड़ी बेचैनी से उस स्टूडेंट की वेट कर रहा था, लेकिन सभी स्टूडेंट आ चुके थे, सिर्फ उस एक स्टूडेंट को छोड़कर। अब क्लास भी स्टार्ट हो गई थी। वो स्टूडेंट जिसके अराउंड वो ऑरेंज रोशनी की लाइन थी, उसका नाम अजय था। वो आज नहीं आया था। तो उत्सुकतावश मुकुल ने उसके दोस्त अरुण से पूछा, आज तुम्हारा दोस्त क्यों नहीं आया? अरुण बोला, तुम्हें नहीं पता उसका? कल शाम यहां से जाते उसका एक्सीडेंट हो गया था। वो हॉस्पिटल में है। मुकुल ये सब सुनकर शॉक हो गया और चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। उसके फेस पे मिक्स रिएक्शंस थे। मुकुल घर आ गया। वो दोबारा किताब में कुछ ढूंढने लगा, पर आज जो उनसे महसूस किया था उसके बारे में किताब में कुछ नहीं लिखा था। मुकुल शाम को अजय से मिलने हॉस्पिटल में गया। अजय भी हैरान था कि अपने आप में खोया रहने वाला मुकुल उसका हाल चाल पूछने हॉस्पिटल में आ गया। पर अजय को अच्छा लग रहा था। मुकुल ने उससे एक्सीडेंट के बारे में पूछा और फिर वो वापस घर आ गया। अगले 2 दिन स्कूल की छुट्टी थी, तो वो अपने रूम में उस अज्ञात शक्ति के बारे में सोच रहा था। क्या यह सच एक्टिवेट हो गई है या मेरा वहम है, या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंट था? इतने में ही मुकुल की मोम ने उसे खाना खाने के लिए बुलाया। अगले दिन जब मुकुल फिर स्कूल गया तो वैसे ही स्कूल में घूमने लगा। दरअसल वो किसी और स्टूडेंट में वो स्पार्क ढूंढ रहा था। पर थोड़ी देर में बेल हो गई और क्लासेस शुरू हो गई। मुकुल भी क्लास में वापस आ गया। इतने में उसने देखा अजय उसकी साथ वाली सीट पर बैठा उसकी वेट कर रहा था। मुकुल की भी बड़ा अच्छा लगा। दोनों बातें करने लगे। मुकुल और अजय काफी गहरे दोस्त बन गए थे। एक दिन की बात है, मुकुल घर के लिए जैसे ही जाने लगा, उसने एक लड़की के सर के आसपास रेड सर्किल देखा। तो उसने अजय से पूछा, तो अजय ने बताया यह श्वेता की दोस्त अंजू है। फिर अजय ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? मुकुल ने कुछ नहीं कह के बात को टाल दिया, पर अंदर ही अंदर मुकुल कुछ अजीब फील कर रहा था। मुकुल और अजय काफी गहरे दोस्त बन गए थे।
अजय को भी उसका चेहरा कुछ डरा सा लग रहा था। दोनों ने एक दूजे को बाएं किया और अपने घर को आ गए। अब मुकुल को सुबह स्कूल जाने की इतनी जल्दी थी, वो रात को ठीक से सो न सका। पूरी रात उस लड़की के बारे में सोचता रहा और अगले दिन सुबह उसकी आंख लग गई और स्कूल के लिए लेट हो गया। क्लास शुरू हो चुकी थी। अजय ने पूछा, लेट क्यों हो गए? कुछ नहीं यार, उठा ही लेट। ओके, अजय ने कहा। जैसे ही रेसेस हुई तो अजय को साथ लेकर वो अंजू की क्लास में गया, पर वहां अंजू नहीं थी, न ही उसकी दोस्त श्वेता थी। फिर वो वापस आने लगे तो अजय ने पूछा कि चक्कर क्या है भाई? मुकुल बोला, कुछ नहीं यार, टाइम आने पे सब बताऊंगा। और मुकुल और अजय वापस क्लास में आ गए। अगले दिन फिर पता चला कि अंजू क्लास में नहीं आई थी, तो मुकुल ने अजय से कहा कि वह श्वेता से इसके बारे में पूछे। तो अजय ने बहाने से श्वेता से पूछा, क्या बात है, तुम्हारी दोस्त अंजू नहीं दिखाई दे रही? श्वेता की आंख भर आई और बोली कि अंजू की डेथ हो गई परसों। तो अजय ने आई एम सॉरी कहा। इतने में यह सुनकर मुकुल लड़खड़ा के बेंच पर बैठ गया। अजय जल्दी से बोला, तुझे क्या हुआ? क्या हुआ था? मुकुल बोला, कुछ नहीं, चक्कर सा आ गया था। आज जल्दी में ब्रेकफास्ट नहीं किया था ना, इसलिए। फिर दोनों स्कूल ग्राउंड में आके बैठ गए। फिर अजय कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, मुकुल सच सच बता, माजरा क्या है? तो मुकुल ने एक लंबी सांस ली और बोला, मुझे पहले से पता था कि अंजू के साथ कुछ गलत होने वाला है। यह सुनते ही अजय हैरान रह गया। इतने में रेसेस ओवर हो गई। दोनों क्लास में चले गए। अजय के मन में कई सवाल दस्तक दे रहे थे। सारा नजारा उसकी आंखों के आगे घूम रहा था। कैसे उस दिन मुकुल अंजू की डेथ से एक दिन पहले अंजू को देखते ही मुझसे उसका नाम पूछने लगा, और कैसे मुकुल के चेहरे पे अजीब सा डर था। दोस्तों, यहाँ पे कहानी के फर्स्ट पार्ट का अंत होता है। आगे देखिए, क्या मुकुल ने अपनी अजीब शक्ति के बारे में अजय को बताया? क्या मुकुल को किसी और एक अनहोनी का पहले ही पता चला? जानने के लिए इस वीडियो का अगला पार्ट न देखना भूलें और हमें सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकॉन।